छात्र संघ चुनाव की मांग पकड़ने लगी है जोर। राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेताओं की ओर से नुक्कड़ नाटक भी किया गया। इससे पहले भी जो प्रदर्शन किए गए थे, लाठीचार्ज तक हो गया था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब ये मांग और ज्यादा जोर पकड़ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हो रहा है प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने जरा देखिएगा। नुक्कड़ नाटक कर समझाने की कोशिश की गई। बताया गया कि इनके लिए क्यों जरूरी है। अब देखना होगा क्या विचार विमर्श किया जाता है। और अब नवीनी सरकार, जिसे 6 महीने हो चुके हैं, भजन लाल सरकार, इस मुद्दे पर किस तरीके से विचार विमर्श कर निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या फैसला लेती है, या फिर इनको कैसे समझाया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग पूरे प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है। हमने बीकानेर की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जोधपुर की तस्वीरें भी दिखाई थी। इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने जो प्रदर्शन हुआ था, हर एक तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो है अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेताओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है और ऐसे में जितने छात्र संघ नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सिर्फ मांग है कि चुनाव कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, कैसे समझाइश होती है, कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि प्रवेश भी शुरू हो गया है। अब दूसरे आम छात्र भी हैं जो यूनिवर्सिटी आने लगे हैं। परीक्षाएं को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर वो चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से प्रदर्शन रहा और ऐसे में जो छात्र नेता ही होते हैं जो हमेशा उन्हें गाइड करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पहलू है जिस पर विचार विमर्श करना होगा, देखना होगा। भारत दीक्षित हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, ये तो साफ हो गया है कि ये मांग जो है अब पीछे नहीं हटने वाली। कोई ना कोई निष्कर्ष तो होना ही होगा, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो ये प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, छात्र संघ चुनाव की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। कि यही कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पास आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्र नेता अर्धनग्न होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली यहाँ पर की जाए। देखिए, आपको बता दूं, और बाकी में छात्र संघ चुनाव की बहाली होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस प्रशासन को होता है, किसी भी प्रकार की जो भी अबजद की जो घटनाएं होती है उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होती है। लेकिन उन छात्रों का क्या जो लंबे अरसे से छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 3-3, 4-4 साल उनको छात्र संघ चुनाव की तैयारी करते हो गए, उनको लगा कि जब छात्र संघ चुनाव आएंगे तो अपनी पूरी मेहनत की बदौलत वो छात्र संघ चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो वो छात्र बिना छात्र संघ चुनाव लड़े ही ओवर एज हो जाएंगे। यानी कि जब उम्र, एक निर्धारित उम्र छात्र संघ चुनाव के लिए कर रखी है, 25 साल अपेक्स बॉडी के लिए है, और इसके अलावा अगर लॉ में रह के अगर एडमिशन लेकर फिर छात्र संघ चुनाव लड़ते तो उसकी उम्र 28 साल है। देखिए, ऐसे कई छात्र हैं जो अब 28 साल के हो चुके हैं। अगर इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो वो ओवर एज हो जाएंगे, यानी कि अगली बार जब छात्र संघ चुनाव होंगे तो वो कभी छात्र संघ चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर अर्धनग्न होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने भी देखा है, जब पुलिस की और प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच झड़प हुई, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, कई छात्रों को चोटें आई। वो यही कारण है कि छात्रों के मन में गुस्सा है, और गुस्सा इसी बात का है कि वो ओवरेज कहीं ना कहीं हो जाएंगे, जिसके चलते वो कभी भविष्य में चुनाव है वो यहाँ पर नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी, और रोक इसलिए लगी थी कि जो लिंग दो समिति जो बनाई गई थी छात्र संघ चुनाव पर, उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पाना। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका पालन कौन कराएगा। उसका पालन कराने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है कि छात्र संघ चुनावों में पूरी सख्ती के साथ छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, और जो भी कैंडिडेट जो छात्र संघ चुनावों में नियमों के पालन नहीं करते उसको बाहर किया जाए। गुंजाइश बताइएगा, भारत, कैसे संभव हो पाएगा छात्र संघ चुनाव इन दिनों में, क्योंकि अभी सरकार देखा जाए तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, अपनी ही कार्य योजना या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बजट पेश करने के बाद जिस पर ध्यान दे रही है, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा, क्या गुंजाइश लगती है? देखिए, आपको बताऊं कि पिछली बार जब छात्र संघ चुनाव पर रोक नहीं लगी थी तो उस वक्त भी छात्र संघ चुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन था वो 5 अगस्त को जारी हुआ था जी। ऐसा नहीं है कि तैयारी करने के लिए, और सरकार, देखिए अब ये जो मांग है वो छात्रों की मांग है कि इसमें पार्टियों का इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। जब ये छात्र संघ चुनाव है तो छात्रों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। आज ये मांग यहाँ पर की जा रही है और ये बहुत अच्छी मांग है कि
एबीपी अगर चुनाव लड़े, एनएसवाई अगर चुनाव लड़े, तो ना कांग्रेस का हस्तक्षेप हो ना भाजपा का हस्तक्षेप हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स लीडर का चुनाव है। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वाकई में सही बात है, क्योंकि आपने आमतौर पर देखा कि पिछले 10 सालों में यहाँ पैटर्न यहाँ पर बदला है। छात्र संघ चुनाव में बड़े बड़े लीडर हैं, जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि टिकट बंटवारे की जो स्थिति है वो भी पार्टी लेवल तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी इतने मजबूत बिल्कुल, होते और हैं कि बजट से ज्यादा जब पैसे लगाए जाते हैं, गाड़ियां दौड़ती नजर आती है, नियमों का उल्लंघन होता है, फिर तब भी सवाल खड़े होते हैं। भारत आगे भी